चाहे किसी इंसान को साइकोलॉजी की कोई समझ हो या ना हो, लेकिन हर कोई एटलीस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग जरूर रखता है कि हर इंसान की पर्सनैलिटी सेम नहीं होती, और जो दो पर्सनैलिटी टाइप्स उन्हें पता होते हैं वो है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जिसे लोगों के बीच रहना ज्यादा पसंद होता है, और इंट्रोवर्ट जिसे अकेले रहना या फिर ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहना पसंद होता है। इन दोनों पर्सनालिटी टाइप्स के अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन यूजुअली जिन लोगों को सोसाइटी में ज्यादा अप्रिशिएट करा जाता है वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स। और इसका एक बड़ा रीजन ये है कि मॉडर्न दुनिया मटेरियल सक्सेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी है। 99% केसेस में पैसा कमाने के लिए आपको किसी ना किसी तरह की सोशल स्किल्स या फिर सोशल इंटेलिजेंस चाहिए ही होती है। इवन जो इंट्रोवर्ट्स काफी स्मार्ट होते हैं उनकी ग्रोथ भी एक पॉइंट के बाद रुक जाती है, और उन्हें अगले लेवल पर जाने के लिए दूसरे लोगों की मदद चाहिए ही होती है। इसके ऊपर से अगर एक इंट्रोवर्ट जैसे तैसे सक्सेस हासिल भी कर ले, तब भी जब वो किसी सोशल इवेंट में जाकर किसी इंसान से बात नहीं कर पाता और उसे एक कन्वर्सेशन को हैंडल करना भी नहीं आता, तो लोग बोलते हैं कि इतना पैसा होने का क्या फायदा, इसे तो लोगों के बीच उठना बैठना भी नहीं आता। यानी किसी ना किसी तरह लोग ये एक्सप्रेस कर देते हैं कि वो एक्सट्रोवर्जन को एक सुपीरियर पर्सनालिटी ट्रेट मानते हैं। आज अगर आपके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है तो आपको उस आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अनजान लोगों को इम्प्रेस करना होता है, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी होती हैं, स्पीचेस देनी होती हैं, अपने नीचे लोगों को मैनेज करना होता है, अपने इंटरेस्ट को फेक करके मीटिंग में बैठना होता है, काम या फिर बस आराम के लिए इधर उधर ट्रैवल करना होता है, और बहुत से दोस्त बनाने होते हैं। वरना दूसरे लोग ये सोचते हैं कि आपको काम और पैसा देना बेकार है, आप इंटरेस्टिंग नहीं हो, या फिर आपकी कोई लाइफ नहीं है। लाइफ होने का मतलब भी ये बना दिया गया है कि आपको हमेशा पार्टी करनी है, दोस्तों के साथ मस्ती करनी है, या फिर पैसों का पहाड़ बनाना है, नहीं तो आप कूल और वैल्यूएबल कैसे हुए। सोसाइटी ने पूरी वैल्यू एक्सट्रोवर्ट बनने पर रखी हुई है, और ऐसे में कोई इंसान इंट्रोवर्ट होने का फायदा भी बता दे तब भी यही बोला जाता है कि यहाँ तो बस बेचारे इंट्रोवर्ट्स पर तरस खाकर उन्हें प्रेज करा जा रहा है ताकि वो भी जरा सा खुश हो जाएं। ऐसे में बहुत से इंट्रोवर्ट्स खुद की नेचर को ही डाउट करने लगते हैं कि क्या सच में उनके लिए अकेले रहना ज्यादा जरूरी है, या फिर उन्हें दूसरे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए, और वो सोशल इवेंट्स में ना जाकर एक गलती कर रहे हैं। लोगों से ये सुन सुनकर कि हम कितने डरपोक, शर्मीले या बोरिंग हैं, हम भी यही सोचने लगते हैं कि हाँ शायद हम हैं ही वियर्ड। अगर हम खुद के अगेंस्ट जाकर किसी पार्टी या फिर गैदरिंग में चले भी जाएं, तब भी हम बात करने या फिर एंजॉय करने से ज्यादा यही नोटिस करते रहते हैं कि हमने अभी किसको क्या बोला, कौन हमारे आने से खुश नहीं है, कौन सीक्रेटली हमारा मजाक उड़ा रहा है। और खुद को एक्सप्रेस करने से ज्यादा हम बस अपनी सराउंडिंग्स को ही ऑब्जर्व करते रह जाते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन के हर बीतते मिनट के साथ हम और ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते जाते हैं, और उसके बाद हमें घर जाना होता है, जहां हम वापस से अपने बोरिंग कपड़े पहनकर अपनी फेवरेट बुक्स रीड कर सकें, अपने एक आध दोस्त से बात कर सकें, या फिर अपने अकेलेपन में ही सुख ढूंढ सकें। इंट्रोवर्जन हमें हर छोटी से छोटी चीज में एक अलग ही दुनिया ढूंढने के काबिल बनाता है। जहां दूसरे लोग एक पेड़ के आगे से निकल जाते हैं बिना उसकी प्रेजेंस को रजिस्टर करे, वहीं एक ऐसे इंट्रोवर्ट के लिए जो ऑब्जर्व ज्यादा करता है और बोलता कम, उसके लिए तो उस पेड़ के पत्ते पत्ते पर 100 कहानियां लिखी होती हैं। पर ये चीज वो लोग कहां समझेंगे जो एक्सट्रोवर्जन से जुड़ी वैल्यूज को ही सही मानते हैं। यिन यांग सिंबलिज्म की नजर से देखा जाए तो वो यांग होता है जो गर्म, मैस्कुलिन और एक्सट्रोवर्टेड होता है, जबकि यिन होता है ठंडा, फेमिनिन और इंट्रोवर्टेड। यही रीजन है कि क्यों जो कंट्रीज सबसे ज्यादा इंट्रोवर्टेड होती हैं वो वैसी कंट्रीज होती हैं जहां ठंड बहुत ज्यादा होती है, जैसे कनाडा, नॉर्वे और रशिया। जबकि जिन कंट्रीज में गर्मी पड़ती है वो ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड होती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, यूएई और सिंगापुर। जितना ज्यादा एक कंट्री में क्लाइमेट बदलता है वो डिसाइड करता है कि वहाँ एम्बीवर्जन यानी इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स का कितना मिक्सचर होगा, बजाय एक एक्सट्रीम में जाने के। इस वजह से गर्मी वाले देश जैसे यूएई मैस्कुलिनिटी, रूल्स, अचीवमेंट और सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उन्हें बेहतर वैल्यूज समझते हैं, जबकि ठंडे देशों जैसे कनाडा में फेमिनिनिटी, फ्रीडम, काइंडनेस और ज्यादा सॉफ्ट बनने पर ध्यान दिया जाता है। ये सुनकर भी लोगों के दिमाग में डिवाइड क्रिएट हो जाता है उनके प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स की वजह से। वो ये सोचते हैं कि इनमें से कौन सी कंट्री बेटर है, लेकिन सच तो ये है कि ये दोनों टाइप की कंट्रीज ही गलत दिशा में जा रही हैं। एक फ्रीडम को रोक रही है और दूसरी ये बोल रही है कि इतना फ्री हो जाओ कि जो मन में आए वो करो और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मत रखो। एक बोलती है एडल्ट बनकर रहो और दूसरी बच्चे बनकर। लोग काइंड तो बनना चाहते हैं जो कि एक फेमिनिन वर्च्यू है,
लेकिन एट द सेम टाइम वो सबको हराकर सबसे ज्यादा रिसोर्सेज भी इकट्ठा करना चाहते हैं, जो कि एक मैस्कुलिन और एक्सट्रोवर्टेड वर्च्यू है। जस्ट बिकॉज फेमिनिनिटी को एनर्जी देने वाली चीज मटेरियल नहीं बल्कि वो ज्यादा स्पिरिचुअल नेचर की होती है, जैसे प्यार और डीप इमोशंस, जबकि मैस्कुलिनिटी को एनर्जी देने वाली चीज मटेरियल होती है। अमेरिकन आर्टिस्ट माउड ओक्स अपनी बुक द स्टोन स्पीक्स में बोलती हैं कि मेरे जैसे एक एक्सट्रोवर्ट के पास सिर्फ बाहरी दुनिया का ही नक्शा है, जबकि एक इंट्रोवर्ट ये जानता है कि उसे अपने अंदर मौजूद दुनिया में कैसे रहना और सफर करना है। असली चैलेंज है एक ऐसा कंपास बनाना जो दोनों दुनिया में काम करे। इंसान फेमिनिन और इंट्रोवर्टेड होने की अहमियत भूल चुका है, जिस वजह से उसकी बाहरी दुनिया तो फल फूल रही है लेकिन उसका अंदरूनी खजाना नष्ट होता जा रहा है। आज हर इंसान कंफ्यूज है कि वो करे क्या और बने क्या। कोई उन्हें बोलता है कि इंट्रोवर्ट और फेमिनिन बनो बजाय पैसों का पीछा करने के, कोई कहता है कि एक्सट्रोवर्टेड और मैस्कुलिन बनना बेहतर है बजाय काइंड बनने के, और कोई तो ये भी बोलता है कि जो मन में आए वो बनो और दुनिया की परवाह मत करो। और यही कंफ्यूज करने वाले मैसेजेस हम सबको भटकाते हैं। लेकिन अगर इस चैनल से आप बस एक मैसेज लेना चाहते हो तो वो यही है कि बैलेंस मेंटेन करो। बीच के रास्ते में जो विजडम है वो इन इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट और मैस्कुलिन फेमिनिन में नहीं है। इस एपिसोड का टाइटल तो इंट्रोवर्ट्स का है क्योंकि सरफेस पर यही दिखता है, लेकिन ये प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है। इसलिए अगर आप ज्यादा इंट्रोवर्टेड हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना अलोन टाइम खुलकर एंजॉय करो और किसी के ताने मत सुनो। लेकिन जब सिचुएशन आपको सोशलाइज करने को बोल रही है तो वहां अडेप्ट करना भी सीखो। खुद के अंदर आती चिड़चिड़ी आवाज को शांत करो और याद रखो कि आप तो अभी भी अकेले ही हो। दूसरा इंसान भी आपकी ही एक रिफ्लेक्शन है, बस चमड़ी और एक आइडेंटिटी के इल्यूजन ने ही तो आप दोनों को सेपरेट करे रखा है। हमने इस हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अपने एपिसोड हाउ टू ओवरकम योर फियर में भी डिस्कस करा है कि जिस पॉइंट पर आपकी साइकोलॉजी आपकी स्पिरिचुअल नेचर को ओवरलैप करने लगती है वहां होती है अल्टीमेट ग्रोथ। सिर्फ दिमाग में तो वो लोग बैठे रहते हैं जो बुद्धि को ही अपना भगवान मानते हैं और अपने शरीर की विजडम को इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक्सट्रोवर्ट्स को भी इंट्रोवर्ट से अपने अंदर जाना सीखना चाहिए, ताकि जब वो बाहरी दुनिया की शैलोनेस से बोर हो जाएं, तब वो और गहरे सचों को ढूंढ पाएं खुद के अंदर जाके। याद रखो, एवोल्यूशन सिर्फ उसी क्रीचर का होता है जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल पाता है। एक अच्छा शिष्य वो नहीं होता जो अपने गुरु के सिर्फ शब्दों को सुनता है, बल्कि वो उस साइलेंस पर भी ध्यान देता है जिसमें से उसके गुरु के शब्द पैदा हुए। हम ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि पूरी दुनिया एकदम से इंट्रोवर्जन और अपनी इनर रियलिटी को कल्टीवेट करने पर ध्यान देने लगे। वो एक पॉइंट के बाद खुद ब खुद ठोकर खाकर अपना लेसन सीख जाएगी, लेकिन हमें उस समय का वेट नहीं करना। हमें खुद को इतना अडेप्टेबल बनाना है कि गर्मी और सर्दी दोनों को सह सकें और दोनों को एंजॉय कर सकें। और जैसा कि चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्जू बोलते थे कि अगर तुम्हें पूरी मानव जाति की आंखें खोलनी है तो पहले खुद की आंखें खोलो। अगर तुम्हें पूरी दुनिया का दुख खत्म करना है तो पहले खुद का दुख खत्म करो। तुम्हारा सबसे बड़ा गिफ्ट है तुम्हारी खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत। लेकिन जब तक तुम खुद को एक संतुलन में नहीं लाते, तब तक ना तो तुम खुद के पुराने वर्जन को मरने दोगे और ना ही नए वर्जन के लिए जगह बना पाओगे। कुछ नया पकड़ने के लिए भी पहले तुम्हें अपनी मुट्ठी खोलनी पड़ती है और कुछ पुराना छोड़ना पड़ता है। जो इस बैलेंस का आदर करता है वो दुनिया के सबसे ऊंचे पद पर बैठता है।